हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज स्मॉल क्यू। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ईच 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड दीज आर लोकेटेड एट अ कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चार्ज स्मॉल क्यू ऑन ईच पार्टिकल। तो देखो ये जो यहाँ पे जो मैंने चलो बता देता हूँ आपको। तीन चार्जेस मैंने कहाँ कहाँ रखे हैं आपको ये क्लियर करता हूँ। एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। और ये क्या बना रहे हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ने बोला है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर साइड की। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। और जो तीन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से बताए हैं, वो यहाँ पे बांधे हुए हैं, रूफ के साथ कहीं पे भी बांधे होंगे, है ना? ठीक है। और इनकी लेंथ कितनी? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर और 1 मीटर। तो मैं फ्रंट व्यू से दो चार्जेस पकड़ता हूँ, है ना? फ्रंट व्यू में आपको ए दिखेगा, बी दिखेगा। सी वाला जो चार्ज है वो तो पीछे वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इतना समझ के चलते हैं। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हमें ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे मैं ए वाले पे टेंशन लेता हूँ। ए पे चार्ज क्यू है, सी पे भी चार्ज क्यू है, बी पे भी चार्ज क्यू है। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं ए वाले पे टेंशन टी लेता हूँ। उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है पूरा ये वाला, उसको थीटा लेता हूँ। तो टी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा, कौन सा कंपोनेंट बनेगा? इस तरफ नहीं बनेगा। मैं आपको यही बात बताने वाला था यहाँ पे कि जो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे उसको बहुत ध्यान से समझना है हमें। ठीक है, एक तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट बनाता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, है ना? वो किसके बराबर होगा? इसके मास के, सॉरी वेट के बराबर, नॉट मास, वेट के बराबर, एम इंटू जी के। ये बात क्लियर है? अब जो चार्ज ए पे है, जो चार्ज ए पे है उस पर ध्यान से समझना आप। रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा? ए पे सी के कारण रिपल्शन किस तरफ लगेगा? ए पे सी के कारण रिपल्शन इस लाइन के लोग ऐसे लगेगा, मैं उसको एफ मान लेता हूं। अब ए बी सी पे चार्ज सेम रख रखे हैं ये तीनों। ये जो चार्ज ए पे है वो सी से भी 3 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे है और बी से भी 3 सेंटीमीटर के। तो यानी बी और सी के कारण जो फोर्स ए पे लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो सी ए पे इस तरफ फोर्स लगाएगा जो मैंने बनाया है, और बी ए पे रिपल्सिव फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा। ठीक है। एंगल कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगल इनके बीच में होगा 60 डिग्री, है ना? क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, है ना? तो सी ए पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एफ और एफ अगर 60 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली दो फोर्सेस या फिर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड की हैं और पर्टिकुलर एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट एकदम एंगल बाइसेक्टर पे आता है। का मैग्नीट्यूड जो हो सकता है वो तो निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 60। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा F√3। आपका आंसर क्या आने वाला है? F√3। अब F√3 किसके लॉन्ग एक्ट करेगा? बिल्कुल इनका एंगल, बिल्कुल इनका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ से भी 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री। ये बात क्लियर है? कितना एक्ट करेगा? F√3। ठीक है। एफ, कैपिटल एफ को लिख देंगे हम, कैपिटल एफ को बाद में लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसके अपोजिट, इसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे टी टेंशन का कौन सा कंपोनेंट लगेगा? टी कॉस थीटा। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है। सामने से देखने में आप बोलोगे सर कैसा लगेगा, तो ऐसा लगेगा। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ए पे ऐसे है, बी पे ऐसे है ना? इस तरीके से सामने दिखेगा ये। तो 3D डायग्राम है जिसमें इस डायग्राम में जो भी मैंने ऑरेंज कलर का लिया हुआ है, ऑरेंज कह लो, या और हाँ ऑरेंज कलर की जो ऑरेंज लाइन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, मतलब ऐसा प्लेन जो कि हमारे इस पेज के एकदम परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हो? और फिर वर्टिकल जो जो हमने ब्लैक कलर की लाइन्स ली हैं वो हमारी क्या है? वो स्ट्रिंग्स है हमारी। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन अब कर सकते हो। ठीक है। अब सोचना क्या है इसके बाद? इसके बाद सोचना कुछ नहीं है, फोर्सेस बैलेंस करने हैं और आंसर निकालना है। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस करने और आंसर निकालना है। तो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? एम जी के। ठीक है। टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? टी कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है? एफ। टी कॉस थीटा आ रहा है F√3 के बराबर। अब बात सुनो, थीटा क्या होगा? थीटा सामने से देखने में आपको दिखेगा, ये है एंगल थीटा। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे? बिल्कुल क्लियर है। ये 1.5, देखो डायग्राम में ऊपर बताता हूँ मैं, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो अगर यहाँ पे ये लेंथ आपको लेनी है तो ये आएगी 1 स्क्वायर माइनस 0.015, है ना? मीटर में लेंगे ना,
तो 1.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 0.015 मीटर, तो ऐसे आ जाएगी लेंथ। तो टेन थीटा क्या आएगा आपका, टेन थीटा आएगा √1 माइनस 0.015 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, परपेंडिकुलर हो गया नहीं, डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है 1.5 सेंटीमीटर यानी 0.015 मीटर। टेन थीटा का जो आंसर यहाँ पे आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 66.6 आता है। ठीक है, इस वैल्यू को सीधा हम यूज करेंगे, हमको थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू डिग्री या रेडियन में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी, इनको जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू mg/f√3। ठीक है, f कितना आ जाएगा mg/tan θ√3। f कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू अपॉन, क्या ले लोगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सेपरेशन लोगे, देखो r² ये लोगे आप, डायग्राम में देखो 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? ठीक है, तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर इक्वल टू mg/tan θ की वैल्यू 66.6√3। ठीक है, बात क्लियर है? तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg/66.6√3। ठीक है बच्चे, यहाँ से मैंने पूरा सॉल्व किया है। m की वैल्यू हमको 10⁻³ kg यानी 1 ग्राम दी है, तो ऐसे में पुट करूंगा 10⁻³ kg आएगा। g की वैल्यू 10 पुट करोगे तो जो q का आंसर आता है ना यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली मैं लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर का जो आंसर आया था मेरा वो आया था 8.7 इंटू 10⁻18। तो जो क्यू का आंसर बनता है फाइनली वो हमारा कुछ अप्रोक्सीमेटली बनता है 2.94 इंटू 10⁻9। बच्चे मेरा तो ये आंसर आ रहा है। बहुत हल्की सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मेरे से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो, तो यू कैन चेक दैट बाय सॉल्विंग इट ऑन योर ओन, खुद भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये था, मतलब मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे जो काफी लोगों को समझ नहीं आता वो ये वाला था, है ना, ये था। सी के केस में भी ऐसे होगा, आप चार्ज जो है सी पे ले लो, उसमें भी टेंशन लगेगी, टेंशन का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ लगेगा, इस तरफ वो सी पे जो उधर रिपल्शन लग रहा होगा उसको बैलेंस करेगा, तो हर जगह यही होने वाला है। तो ए पे सिमेट्रिकल है सब कुछ यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे मैंने लेके सॉल्व कर दिया। बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये इसका फाइनल आंसर आया है, आप एक बार खुद कैलकुलेशन करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।